जय हिंद बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर गौरव अग्रवाल और मेरे साथ हैं श्रेयांश सर, जीडी और एसआरटी में आपके इंस्ट्रक्टर। श्रेयांश सर, वेलकम टू द स्टूडेंट्स। थैंक यू सर। सर, जैसा कि आप जानते हैं एयरफोर्स का रिजल्ट आ चुका है सर। एयरफोर्स ने अपने वादे के मुताबिक 10 तारीख की शाम को रिजल्ट दे दिया, लेकिन अब बड़े ही शॉर्ट नोटिस पर बच्चों को जीडी और एसआरटी के लिए कॉल कर लिया जा रहा है। इतने शॉर्ट नोटिस में जाहिर सी बात है आप जो ट्रेनिंग बच्चों को देंगे वो तो अपने आप में बच्चों को बेस्ट पार्ट होगा ही होगा, लेकिन जो मटेरियल बच्चों को दिया जा रहा है, मतलब हमारी जीडी और एसआरटी की किताबें, अब ये किताब क्यों यूनिक है और क्यों बेस्ट है, बस सर इस बारे में बात करने के लिए ये छोटा सा पैनल ऑर्गेनाइज किया गया है। तो बच्चों, सबसे पहली बात यह है कि कांग्रेचुलेशन सर उन बच्चों को जिन बच्चों ने इतनी मेहनत के बाद रिटन का एग्जाम क्वालिफाई किया और अब शॉर्ट नोटिस है जीडी एसआरटी के लिए। तो सबसे पहली बात तो बच्चों, जितनी जल्दी हो सके आप मेजर कल्चर क्लासेस आ जाइए, क्योंकि जीडी एसआरटी की ट्रेनिंग फेस टू फेस जब मैं और श्रेयांश सर आपको देंगे तब आप लोग इस 10 दिन में अपनी सफलता को कंफर्म करेंगे। अब सर दूसरी बात यह है, जो 10 दिन का समय केवल बच्चों के पास है, इस 10 दिन के समय में यह किताब बच्चों की हेल्प कैसे करेगी, जीडी के लिए भी एसआरटी के लिए भी, इस चीज़ पर थोड़ा प्रकाश डालें। सर, ये बुक इसलिए भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज कुछ बच्चों का ये प्री कंसेप्शन रहता है कि अगर हम कोचिंग में आ गए तो हमारा सिलेक्शन कंफर्म हो गया और अपनी तरफ से वो मेहनत करना छोड़ देते हैं। तो ये जो बुक है उनके लिए प्रॉपर गाइड रहेगी कि आप हर कोचिंग के अंदर भी मेहनत करते रहो, जब आप घर जाएं अपने हॉस्टल में जाएं तो वहाँ पे भी आपका एक भी मिनट बर्बाद ना हो। बिल्कुल सही बात है। इसमें जो बुक डिवाइड करेगी सर, सबसे पहले एसआरटी जिस तरीके से आपका होता है एग्जाम, उसी हिसाब से आपके सारे कंटेंट रखेगा। सबसे पहले उसका डिस्क्रिप्शन कि पेपर फेज 2 कैसा होता है, उसकी सारी डिटेल, ठीक है। फिर उसके बाद क्या फिजिकल फिटनेस का जो टेस्ट होता है, क्या उसकी भी डिटेल किताब में दी गई है? उसकी सारी डिटेल सबसे पहले दी गई किताब में। अच्छा, सबसे मतलब पीएफटी की भी प्रॉपर डिटेल किताब में मौजूद है। बच्चे का डाउट पीएफटी को लेकर भी खत्म हो जाएगा। रीजन ये है कि अगर आपने पीएफटी क्वालिफाई नहीं करी फिर कोई बात बचती नहीं आपके, फिर कोई बात बचती नहीं आपके लिए। जी। दूसरी बात, उसके बाद फिर आप एसआरटी के एप्टिट्यूड टेस्ट 1 के सारे क्वेश्चन, पहले उसके बारे में ब्रीफिंग क्या होता है इंग्लिश में, और उसके बाद फिर सीधे सारी चीजें हिंदी में। मतलब सर एसआरटी के सारे क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में दिए गए हैं। तो क्वेश्चन के साथ साथ उसकी जो डेफिनेशन होती है कि क्या क्या चीज आपको करनी है, सारी गाइडलाइंस हर चीज दोनों भाषाओं में दी गई है, हिंदी में भी दी गई है, इंग्लिश में भी दी गई है। मतलब आपके सेशन अटेंड करने के अलावा भी बच्चा जब अपने रूम पर सेल्फ स्टडी में इस किताब को पढ़ेगा तो इट इज गोइंग टू बेनिफिट हिम फॉर श्योर। एग्जैक्टली सर, बिकॉज डिस्क्रिप्शन जब आप सुनते हो किसी के बारे में मेंटोरशिप, तो उस टाइम आप बहुत ज्यादा नोट्स नहीं बनाते बिकॉज बात है आपको समझने, ये पढ़ाई लिखाई वाली बात है। जब आप बच्चों को समझाएंगे, अब जैसे आज ही आपका सेशन लगा हुआ दोपहर 1 बजे से, तो जब आप बच्चों को समझाएंगे तब बच्चा नोट्स थोड़े ना बना पाएगा, क्योंकि यही नोट्स के रूप में हम ये किताब बच्चों को दे रहे हैं। ऑल राइट, क्योंकि यहाँ पे आपके पास, और खास तौर पे बिकॉज आपके पास समय थोड़ा लिमिटेड है, केवल 10 डेज का टाइम है, केवल 10 डेज का टाइम। तो अगर आप वहाँ पे सुन के नोट्स बनाएंगे। यहाँ 10 डेज में बच्चों को कितने घंटे पर डे का सेशन दिया जा रहा है? सर यहाँ पर डे 4 घंटे का सेशन है इसका, और उस 4 घंटे के अलावा बच्चे अपने डाउट्स भी पूछ सकता है। डाउट काउंटर 24 आवर आपके लिए खुला हुआ है। जब भी आप यहाँ पे हैं दिन भर डाउट काउंटर में बैठे हम, और आप हमेशा कैंपस में हैं, कोई भी डाउट किसी भी एक्शन कर रहा है 10 डेज के बीच में, जैसे 15 अगस्त 15 अगस्त भी आ जाएगी, संडे भी आ जाएगा, तो उसकी बच्चों की कोई छुट्टी तो नहीं है? नहीं सर, उसके लिए इनकी छुट्टी फिलहाल नहीं होगी, क्योंकि बच्चों के पास केवल 10 डेज का टाइम, 10 डेज का केवल टाइम है। अगर आपने छुट्टी मना ली तो फिर तो कोई मतलब नहीं रह गया। अब जैसे एसएसबी के ही बच्चे हमारे पास हैं, तो कल रक्षाबंधन के दिन भी आपने क्लास ली है, उन बच्चों की प्रॉपर क्लास चली है। तो ये जो 10 डेज का टाइम है सर, उस 10 डेज में बच्चा जब इस पुस्तक को पढ़ेगा, में जो एसआरटी दी गई है, एसआरटी हिंदी में भी दी गई है और इंग्लिश में भी दी गई है। बच्चे लोग जैसे ही इस पुस्तक को पढ़ेंगे वो देखेंगे कि एसआरटी की टोटल ब्रीफिंग एज वेल एज क्वेश्चंस बच्चे को हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में दिए गए हैं, अपार्ट फ्रॉम द गाइडेंस जो बच्चा सीधे आपसे आपके सेशन के दौरान रिसीव करेगा ही करेगा। डाउट्स के लिए डाउट काउंटर बच्चे के पास है ही है। अब सर एसआरटी के बाद अगर हम आ जाए इस बात पर कि एसआरटी में थोड़ा रीजनिंग के भी क्वेश्चन आते हैं, तो सर रीजनिंग के लिए ये किताब किस तरीके से हेल्प आउट करती है? सर रीजनिंग के लिए भी इसमें प्रॉपर गाइडेंस दी गई है, किस तरीके से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, किस लेवल तक के क्वेश्चन आते हैं, उसके ढेर सारे सेट दिए गए। अगर आपको इंसान सिर्फ इसके क्वेश्चन दिए हुए सेट्स को लगा ले तो उसके रीजनिंग के सारे क्वेश्चन वहाँ पे फंस जाएंगे। फाइन सर, जैसा कि हम इसकी इंडेक्स में अगर देख भी सकते हैं सर, बच्चे लोग ये इंडेक्स देख सकते हैं, तो इस इंडेक्स में सर रीजनिंग के भी क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिए गए हैं, और एसआरटी जैसा कि आपने बताया इंग्लिश और हिंदी दोनों में दी गई है। सर ये जो एसआरटी इस पुस्तक में दी गई है, क्या वो एयरफोर्स ग्रुप एक्स एंड वाई, मतलब एयरमैन का जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उचित है? वो उसी का कंटेंट है सर? उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उचित ही नहीं है। अगर वो इंसान सिर्फ इसके एसआरटीज लगा लेता है
तो उसका ये निश्चिंत हो जाए कि उसका अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 में कोई डाउट नहीं बचने वाला। ओके, एग्जैक्टली ये भी है कि मैं हर बार कहता हूँ कि अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 के लिए सबसे ज्यादा आपके लिए रिक्वायरमेंट प्रैक्टिस की है जी। इसमें गाइडेंस बहुत ज्यादा आपको नेसेसरी नहीं है। मेजर पॉइंट में कि आप प्रेशर के अंदर प्रैक्टिस कर पाते हो या नहीं, और प्रैक्टिस के लिए तो सर 10 सेट इसमें दिए ही गए हैं, मोर देन 10 दिए गए हैं। एसआरटी के अलग हैं, रीजनिंग के अलग हैं। अब प्रॉपर्ली अपने हिसाब से दोनों में टाइम का अलग अलग होता है कि किसको लगता है कि रीजनिंग में ज्यादा टाइम लग रहा है, तो अपने रीजनिंग के टाइम पर आप अलग से मेजर कर सकते हो कि आपका टाइम वहां पे कितना बच सकता है और यहाँ पे कितना लगा सकते हो। और सबसे बड़ी बात, जब 10 डेज के लिए आप हमारे पास आ रहे हैं 15 डेज के लिए, तो इस पीरियड में आपको रीजनिंग का लेक्चर भी अलग से दिया जाएगा ना सर? हाँ, फाइन, ये तो हुआ सर एसआरटी के बारे में, रीजनिंग के बारे में। अब अगर हम जीडी पर आ जाते हैं, तो क्या जीडी की ब्रीफिंग और जीडी का गाइडेंस भी हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में दिया गया है? एग्जैक्टली सर, ऑल्दो ये है कि एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 की सारी प्रोसीजर आपकी इंग्लिश में होगी, बट शुरुआत जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको अपने ही लेवल से करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो शुरुआत की गाइडेंस आपके लिए है उसमें सारी के सारे जो शुरुआत की जितनी भी गाइडलाइंस दी गई है, क्या करना है क्या नहीं करना, दोनों इंग्लिश और हिंदी दोनों में। फाइन, तो जिन बच्चों की इंग्लिश कमजोर है वो ये ना सोचे कि इस किताब का जीडी का कंटेंट उनको समझ में नहीं आएगा। एग्जैक्टली, उनको समझ में आएगा, सारे का सारी चीज उनको समझ में आएंगे। तो इसलिए हिंदी इंग्लिश दोनों में शुरुआत में सारी गाइडेंस दी गई है। उसके बाद से अगर किसी को कोई और कंफ्यूजन रहता है जी, उसके लिए इसमें सैंपल डिस्कशन भी दिए गए हैं, सैंपल जीडी भी दिए गए, जीडी दी गई किस कैंडिडेट ने कब कहाँ पे क्या बोला, उसका फिर उसका दिया गया फाइनल आउटकम क्या हुआ, किस कैंडिडेट के अंदर कौन सी गलती थी, उसने ये बात वहां पे नहीं बोलनी चाहिए थी। फाइन, तो घर पे रहते हुए भी जीडी का पूरा जो माहौल है वो समझ सकता है सिर्फ बुक को पढ़ने के बाद ही। मतलब ये कहा जा सकता है कि ये जो पुस्तक है, ये बच्चों के अग्निवीर के फेज 2 के सिलेक्शन प्रोसीजर के हिसाब से बच्चों का पैनाशिया है, रामबाण औषधि है। अगर बच्चा इस पुस्तक पर अपनी कमांड कर लेता है तब उसे और किसी एक्सटर्नल हेल्प की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, और उसके सिलेक्शन में एक बहुत बड़ी हेल्प मिलने जा रही है। एग्जैक्टली सर, इसमें प्रॉपर गाइड, पहली बात तो ये कि हमारी क्लासेस के बाद आपके पास कोई डाउट बचेगा नहीं। सिर्फ बात ये है कि जब आप यहाँ के बाद घर जाते हैं, जैसे किसी बच्चे की बेंगलोर में रिपोर्टिंग है, तो वो जब जाएगा तो उसको 1 दिन 2 दिन पहले निकलना पड़ेगा। 1 दिन 2 दिन का समय वो कैसे यूटिलाइज करेगा? एग्जैक्टली, इससे जीडी का पूरा माहौल आपको सिर्फ बुक पढ़ने समझ में आ जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी उसके बाद दिए गए, कौन कौन से टॉपिक आने की आपकी संभावनाएं ज्यादा हैं। और जैसा कि अब से पहले भी होता आया है कि सर जो हर साल नई किताबें डिजाइन करके बच्चों को दी जाती हैं, उन्हीं में से कुछ टॉपिक्स बच्चों को मिल जाते हैं यूजुअली। और मेजर बात ये है कि इसमें जो टॉपिक्स आपके लिए दिए गए हैं, या तो एग्जैक्टली वो टॉपिक नहीं भी आता, तो कोई अभी ऐसा टॉपिक बाहर से नहीं आएगा जिससे आप रिलेट ना कर सको। लाइक इसमें सपोज आपने पढ़ लिया वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, और वहां पे आपको टॉपिक मिल गया इंक्रीजिंग क्राइम रेट्स ऑफ वुमेन, तो आप तुरंत ही उस दोनों को रिलेट कर पाओगे कि अगर आपने वुमेन एम्पावरमेंट करी तो आप क्राइम रेट्स को रिड्यूस कर सकते हैं। ऑलराइट, तो आपके मेजर टॉपिक्स से ज्यादा टॉपिक इसी से आएंगे, अदरवाइज इससे रिलेटेड टॉपिक्स तो मोस्ट डेफिनेटली आपके आने ही वाले हैं। फैंटास्टिक। अब सर अंत में बस ये बता दें कि इस शॉर्ट नोटिस पीरियड जो एयरफोर्स ने बच्चों को दिया है फेज 2 के लिए, इसमें आप लास्ट में बच्चों के सिलेक्शन से रिलेटेड उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर पहला मैसेज तो जैसा हम लोगों ने शुरुआत से ही बोला था कि आपके पास समय उसके बाद काफी कम रहेगा। तो जो हमारे पुराने स्टूडेंट डेफिनेटली उनके पास मेहनत उन्होंने बहुत ज्यादा करी, तो आपको मार्जिन रहेगा, उनके पास कंपटीशन आपका बहुत ज्यादा हाई हो चुका है। लेकिन जो बच्चे पहले हमारे पास नहीं आ पाए उनको ये है कि अब एक भी दिन का समय आपको वेस्ट नहीं करना, आज ही आ जाएं, आज ही आ जाए। जितना जल्दी हो आप आएंगे उतना जल्दी हमें आपके ऊपर काम करने का मौका मिलेगा, बिकॉज सिलेक्शन सिर्फ ग्रुप का नहीं हो रहा, सिर्फ आपका इंडिविजुअल सिलेक्शन है, और आपके ऊपर इंडिविजुअल वर्क करने के लिए हमको आपको इंडिविजुअली असेस करना पड़ेगा। और हमारे पास ग्राउंड से लेकर किताबें तक आपके लिए रेडी हैं, जिनको इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली बनाया गया है। तो आइए कैंपस में, जहां आपको श्रेयांश सर मिलेंगे, मैं मिलूंगा, फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग के सर मिलेंगे, जो सौरभ सर मिलेंगे, सबसे बड़ी बात जो आपको मोटिवेशन से लेकर आपके सिलेक्शन के डाउट्स तक का समाधान करेंगे। तो सर बच्चों से मिला जाए क्लास में। यस सर। जय हिंद।